साथियों नमस्कार। मानदेय में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदेश भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के द्वारा सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी कर ली है और अगर सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सरकार के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही हैं। अभी फ़िलहाल 2 दिवस का जो आंदोलन है वह करने की रणनीति आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाई गई है। कितना मानदेय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मिलता है और कितना मानदेय सहायिका को मिलता है, केंद्र और राज्य का इसमें कितना कितना योगदान रहता है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं वे केवल अपने विभाग का ही काम नहीं करती हैं और भी कई विभागों का काम एक साथ उनसे लिया जाता है और उसके बदले में मात्र और मात्र उनको जो वेतन दिया जाता है, सहायिकाओं को 5,000 रुपये और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये। अब इसी को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के द्वारा हड़ताल का आगाज किया गया है। इसी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश भर के 33 जिला मुख्यालयों में 26 और 27 तारीख को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा आंदोलन की रणनीति तैयार की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं काफ़ी कम मानदेय में काम कर रही हैं और उनसे अपने विभाग के अलावा कई अन्य विभागों का काम भी कराया जाता है, जबकि उनको आज तक शासकीय कर्मचारी का दर्जा भी प्राप्त नहीं है। ना ही उनको पेंशन मिलती है, ना ही उनको ग्रेजुटी मिलती है और ना ही उनको सामाजिक सुरक्षा सरकार के द्वारा दी गई है। अब इसी को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के द्वारा मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। आपको बताना चाहूँगा कि ICDS योजना के 50 वर्ष पूरे होने के बाद भी मानदेय और सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि न होने से परेशान प्रदेश भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। संयुक्त मंच के आह्वान पर 26 और 27 तारीख को प्रदेश के सभी 33 जिला मुख्यालयों में काम बंद, हड़ताल, धरना और रैली आयोजित की जाएगी और कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। संघ के पदाधिकारियों के द्वारा जानकारी दी गई है कि वर्तमान में सहायिकाओं को केंद्र सरकार से 2,250 रुपये मिलते हैं और कार्यकर्ताओं को 4,500 रुपये का मानदेय मिलता है। इसमें राज्यांश अगर जोड़ दिया जाए तो उसके बाद कुल जो मानदेय है वह लगभग 5,000 सहायिका को और 10,000 रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दिया जाता है। उनका कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में ये राशि काफ़ी कम है और इस राशि से परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त सुविधाएं वे मुहैया नहीं करा पा रही हैं, जैसे कि गैस सिलेंडर, खाद्यान्न, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर जो खर्च है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन उनके वेतन में वृद्धि नहीं हो रही है, जिससे उनके ऊपर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनसे महिला एवं बाल विकास विभाग के अलावा भी अन्य विभागों के सर्वे अभियान और विभिन्न शासकीय कार्य भी लिए जाते हैं, जबकि उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा या सुविधाएं नहीं दी जाती है। ना ही उनको पेंशन, ना ग्रेजुटी और ना ही समूह बीमा और ना ही उनको नियमित अवकाश की कोई भी स्पष्ट व्यवस्था अभी तक की गई है। बीमारी या पारिवारिक कारणों से अनुपस्थिति पर मानदेय कटौती और कार्रवाई की चेतावनी उनको लगातार दिए जाने की शिकायतें भी की गई हैं। संयुक्त मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि जब सरकार को योजनाओं के क्रियान्वयन में जिम्मेदारी निभानी होती है तब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया जाता है, लेकिन सुविधाओं और अधिकारों के मामले में उन्हें उपेक्षित रखा जाता है। मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में 9 मार्च को राजधानी रायपुर में विशाल प्रांतीय धरना रैली और विधानसभा घेराव की चेतावनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महासंघ के द्वारा दी गई है। संघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह आंदोलन सम्मानजनक मानदेय, सामाजिक सुरक्षा और कार्य परिस्थितियों में सुधार की मांग को लेकर किया जा रहा है। साथियों, पिछली बार कांग्रेस सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि की गई थी, जिसमें जो राज्यांश है उसमें वृद्धि की गई थी, जिसके बाद जो सहायिका हैं उनका मानदेय 5,000 रुपये और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 10,000 रुपये हो गया था। लेकिन आज की परिस्थिति को अगर देखा जाए तो इतने कम मानदेय में परिवार चलाना तो दूर की बात है, अपनी खुद की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाएंगी। साथियों, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और जो वेतन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, सहायिकाओं को दिया जा रहा है, ऊँट के मुँह में जीरे से भी कम ये वेतन है।
यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं काम करती हैं, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि उनके विभाग के अलावा भी और बहुत सारे काम हैं जो उनसे लिए जाते हैं। रिपोर्टिंग भी इतनी ज़्यादा इनसे ली जाती है कि रिपोर्टिंग करते करते ही इनका काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है। इसके साथ ही और भी कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे कि ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं आज के समय में हो चुकी हैं, तो ऑनलाइन पूरा काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करना पड़ता है। बच्चों की मॉनिटरिंग, गर्भवती माताओं की मॉनिटरिंग, उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना और भी कई प्रकार की एंट्री ऑनलाइन ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा की जाती है, जिसको लेकर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा नाराज़गी व्यक्त की गई है। यानी कि सरकार के द्वारा काम बहुत सारे दे दिए गए हैं, बहुत सारे ऐप भी मोबाइल में डाउनलोड करने को लेकर सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव बना रही है और वेतन के रूप में अगर देखा जाए तो उनको एक बहुत ही छोटा हिस्सा वेतन के रूप में दिया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अब इसी को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा हड़ताल करने का मन बना लिया है। अगर सरकार जल्दी ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की मांगों पर विचार नहीं करती है, उनके मानदेय में वृद्धि नहीं करती है, तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहने वाली है। तो साथियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के आंदोलन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको लगातार हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।